गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते ने देश भर में हलचल मचा दी है। इस डील को सरकार ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष और किसान संगठन इसे किसानों के लिए घातक मान रहे हैं। खासकर गुजरात में इस समझौते का असर किसानों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग पर पड़ने की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात इकाई ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने विधायकों और क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर गुजरात के राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। वो राज्यपाल से मिलकर ट्रेड डील के नुकसान, किसानों की समस्याओं, व्यापारियों की दिक्कतों, मध्यम वर्ग की मुश्किलों और छोटे लोगों के लिए कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये डील गुजरात की लॉबी को बुरी तरह से फंसा रही है और राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ है। डील के तहत दोनों देश एक दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेंगे। अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया है। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने का वादा किया है। समझौते में भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने का इरादा जता रहा है, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल है। अमेरिका से आने वाले मुख्य उत्पाद जैसे कि मक्का, सोयाबीन तेल, डिस्टिलर्स, ड्राइड ग्रेन, रेड सोरगम जैसी चीजें शामिल हैं, जहां भारत ने इन पर शुल्क 0% से 30% तक कम करने का फैसला किया है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत के निर्यात बढ़ेंगे, लेकिन किसान संगठन और विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहे हैं। वहीं ये समझौता कुछ किसानों को फायदा दे सकता है। भारत के चाय, कॉफी, मसाले, फल और अन्य उत्पाद अमेरिका में कम शुल्क पर निर्यात हो सकेंगे। इससे निर्यात करने वाले किसानों को नया बाजार मिलेगा। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ कृषि व्यापार अधिशेष 1.3 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादातर किसानों के लिए ये नुकसानदायक है। अमेरिकी किसान भारी सब्सिडी पाते हैं, जिससे उनके उत्पाद सस्ते होते हैं। भारत में ये उत्पाद सस्ते दाम पर आएंगे तो स्थानीय किसानों की फसलें नहीं बिकेंगी। अमेरिकी सोयाबीन तेल और डीडीजीएस के आयात से भारतीय तिलहन किसानों को नुकसान होगा। किसान सोयाबीन और मूंगफली से मक्का और चावल की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान विरोधी बताया है। वो कहते हैं कि ये एमएसपी को कमजोर करेगा और कॉरपोरेट को फायदा देगा। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान हड़ताल की योजना बना रहे हैं। गुजरात में कपास और मूंगफली के किसान प्रभावित होंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये डील 10 साल में टैरिफ कम करेगी, लेकिन किसानों को एडजस्ट करने का समय नहीं मिलेगा। ट्रेड डील से छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी उत्पाद सस्ते आएंगे तो फिर स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अमेरिकी फल, नट्स और अन्य उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे तो स्थानीय व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होगा। मध्यम वर्ग के लिए महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ उत्पाद महंगे हो सकते हैं। साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसानों के विरोध से हड़ताल और प्रदर्शन हो सकते हैं। आपको बता दें, गुजरात में छोटे व्यापारी और किसान पहले से ही महंगाई और बाजार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये डील गुजरात की लॉबी को बुरी तरीके से फंसा रही है, क्योंकि राज्य के निर्यातक तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आम किसान और व्यापारी नुकसान में रहेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में इस डील के खिलाफ अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी ने ट्रेड डील हटाओ किसान बचाओ नाम से कैंपेन शुरू किया है। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जो कि महंगा पड़ेगा। सस्ते विदेशी उत्पाद आने से भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता कुलदीप सिंह धालीवाल ने डील को किसानों का सबसे बड़ा विश्वासघात बताया है। आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। वो राज्यपाल से मिलकर डील के नुकसान पर चर्चा करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो गुजरात के गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और सरकार को घेरेंगे।
पार्टी का दावा है कि ये डील अमेरिकी दबाव में हुई है और इससे छोटे कारोबारियों को भी नुकसान होगा। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी गुजरात के नेतृत्व ने राज्यपाल से समय इसलिए मांगा है क्योंकि वो डील के गुजरात पर असर पर चर्चा करना चाहते हैं। सुदान गढ़वी ने कहा कि ये डील गुजरात के किसानों और व्यापारियों के लिए खतरा है। अमेरिकी उत्पाद सस्ते आएंगे तो फिर स्थानीय बाजार बर्बाद हो जाएंगे, मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और छोटे लोगों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। आम आदमी पार्टी के विधायक और क्षेत्रीय नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर डील पर पुनर्विचार की मांग की जाएगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की ये कवायद बीजेपी को घेरने की रणनीति है क्योंकि राज्य बीजेपी का गढ़ है और यहाँ किसान मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में हाल के दिनों में किसान आंदोलनों में हिस्सा लिया है और अब इस डील को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने डील को किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं। डेयरी और कृषि पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। सरकार का कहना है कि संवेदनशील उत्पादों पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिस ने डील को अमेरिकी किसानों के लिए अच्छा बताया, लेकिन किसान संगठन इससे सहमत नहीं है। सरकार ने कहा कि डील से भारतीय निर्यात बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा, लेकिन विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये डील भारतीय किसानों को बेच दिया है। अमेरिकी उत्पाद आने से एमएसपी कमजोर होगा। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस डील को किसानों के लिए मौत की सजा बताया है। उन्होंने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। एसकेएम ने कहा कि ये डील अमेरिकी दबाव में हुई है। अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पाद भारत आएंगे और किसानों पर असमान प्रतिस्पर्धा का संकट आएगा। पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर उतरे हैं। गुजरात में भी किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष ने डील के खिलाफ प्रदर्शन किया और मोदी और ट्रंप के पुतले जलाए हैं। किसान नेता कहते हैं कि अमेरिका में किसान करोड़ों की सब्सिडी पाते हैं, जबकि भारत के किसान 1 या फिर 1.5 एकड़ पर गुजारा करते हैं। आपको बता दें कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है और यहाँ की लॉबी इस डील से फंसी हुई है। राज्य के किसान और व्यापारी डील से नाराज हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात में कपास, मूंगफली और अन्य फसलें प्रभावित होंगी। अमेरिकी उत्पाद सस्ते आएंगे तो स्थानीय बाजार गिरेगा, मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, छोटे लोगों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि विरोध से प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरा है। ईशुदान गढ़वी ने कहा कि गुजरात की लॉबी डील से फंसी है। हम राज्यपाल से मिलकर समस्या बताएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक कवायद स्थानीय चुनावों के लिए भी है। वहीं डील से किसानों के विरोध के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। गुजरात में भी विरोध हो सकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि छोटे लोगों के लिए समस्या है क्योंकि हड़ताल से रोजगार और कारोबार रुक सकता है। वहीं सरकार को विरोध दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर इस पर चर्चा की मांग की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का अभियान गुजरात में बीजेपी को घेर सकता है। अगर किसान हड़ताल में शामिल हुए तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा, जिसको लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि डील से भारत को खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। आम आदमी पार्टी की यह रणनीति किसानों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाएगी। सरकार को किसानों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि ये मुद्दा 2026 के चुनावों में महत्वपूर्ण होगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।